साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में स्वागत है। अब बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफी कम समय बचा है, लगभग 14 दिन, और हमारी टीम लगातार आपके लिए हिंदी, जीएस और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट लेके आ रही है। उसी कड़ी में आज जीएस का मैं आप लोग के सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पेश करने जा रहा हूँ। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। अगला प्रश्न, जापान लगभग आत्मनिर्भर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा। अगला प्रश्न, वायुदाब सबसे कम होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म ऋतु में। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं पाकिस्तान। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज हल्दिया। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडाला बंदरगाह। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। राम सेतु शुरू होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनुषकोडी से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम एसआई इकाई नहीं है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बत्ती में कोशिका क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न, गोता लगाते समय किसी गोताखार के कान के पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च जल दाब के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक महल का जड़त्व अधिकतम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट की एक गेंद का। अगला प्रश्न, किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को
द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त विलयन। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख सहसंयोजी लक्षण युक्त यौगिक बनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। अगला प्रश्न, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक में। जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन आबंध का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला शैवाल। अगला प्रश्न, जैविक अनोन क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परजीविता। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीवी। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइबेरियन क्रेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विलुप्त हो रहे हैं भारतीय पक्षी का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धूसर बगुला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जो फल नहीं देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांस। अगला प्रश्न, मेहंदी के पत्तों का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, औषधि में भी और रंग के रूप में भी। अगला प्रश्न, खाजा कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलाव का। अगला प्रश्न, बालूशाही कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी। अगला प्रश्न, पौधा जिसका फूल खाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कचनार के पौधे का फूल खाया जाता है। अगला प्रश्न, सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, पानी कविता के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिताश अस्थाना जी। अगला प्रश्न, चिट्ठियों के अलावा हम लोग किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तार के द्वारा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका भी आंसर नंबर सी, 9। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनजीटी, नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। इसका होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न, एमसीसी का विस्तृत रूप है? इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब। अगला प्रश्न, एनआईएस का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अगला प्रश्न, एमआरआई का विस्तृत रूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न, आईटीसीजेड का विस्तृत रूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगला प्रश्न, आईएलओ का विस्तृत रूप निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एलएचसी किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लार्ज हैड्रॉन कलाइडर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है या नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही है। एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। आईएमएफ का किसका संक्षिप्त रूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अगला प्रश्न, नेपाल की मुद्रा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रुपया। अगला प्रश्न, म्यांमार की मुद्रा है? म्यांमार देश की मुद्रा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्यात। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरो। नुगलट्रम किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भूटान। युआन किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन की मुद्रा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ये सुमेलित नहीं है। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियर फ्रीडम एंड मिडनाइट ये सुमेलित है। दुर्गा दास इंडिया फार्म करजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये भी सुमेलित है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम ये भी सुमेलित है। बस ऑप्शन नंबर सी के अजीज ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, माउंट बेटन योजना आधार बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देश के विभाजन की। अगला प्रश्न, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत जोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3/20 भूभाग पर नील का खेती करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सिरोल ने। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर टीबी सप्रू ने। अगला प्रश्न, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन कितने महीने चला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28 महीने। अगला प्रश्न, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज कोलकाता। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। अगला प्रश्न, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्पूर मंजरी हर्ष, ये सुमेलित नहीं है। मलविका मित्रम कालिदास सुमेलित है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त सुमेलित है। सौद्रानंद अश्वघोष ये भी सुमेलित है। पुंडरवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी बंगाल में। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य, अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थगन प्रस्ताव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांकलन समिति। अगला प्रश्न, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के खर्च में कमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर। अगला प्रश्न, किसी समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी गरीबी। अगला प्रश्न, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर बैंकिंग वित्त। आपका आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला से जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।